हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस सूरतगढ़ में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले कुछ दिनों से जो वीडियोस डाले हैं उनमें हमने एक चैप्टर पूरा किया है और वो चैप्टर है हमारा मॉडल्स का। जैसा कि हमने बात की थी कि वर्ब्स टू टाइप्स की होती है, ऑक्सिलरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर हमने बात की थी प्राइमरी वर्ब और मॉडल्स वर्ब। जो मॉडल्स है टोटल 13 हैं और उन सभी मॉडल्स का हमने अलग अलग वीडियोस डाले हैं और उनका यूज सीखा है। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए और हमारे कंप्लीट वीडियोस देखें, मॉडल्स देखें। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है इसमें आप सभी का टेस्ट होगा और ये टेस्ट यानी हमने 20 एग्जाम्पल्स आपको आपके सामने दिखाएंगे और उनको आप सॉल्व करेंगे। जब आप अपना आंसर देख लेते हैं तो आप ट्राई करें आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। हमारा शुरू होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले रिक्तान दिया गया है आई हेल्प यू सर, और इसमें आपके पास ऑप्शन है कैन, मे, शैल और विल। आपने इमेजिन कर लिया होगा रिक्तान आई हेल्प यू सर, कौन सा आंसर होगा हमारा? मे। यानी इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है? मे आई हेल्प यू सर, सर क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। यहाँ पर फॉर्मल परमिशन है। दूसरा सेंटेंस है दे रिक्तान स्पीक इंग्लिश, और हमें ऑप्शन मिला है कैन, मे, शैल, विल। इन चारों ऑप्शन से हमें हमारा उत्तर ढूंढना है कि कौन सा उत्तर हो सकता है। दे स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकते हैं। इसका मतलब इस सेंटेंस में हमें बताया जा रहा है कि उसकी एबिलिटी है, उसकी कैपेसिटी है, और कैपेसिटी और एबिलिटी को बताने के लिए यूज होता है कैन का। तो हमारा उत्तर हो गया यहाँ पे कैन। दे कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है और थर्ड सेंटेंस में लिखा है आई लाइक टू इनवाइट यू ऑन माई बर्थडे। आई लाइक टू इन्वाइट यू ऑन माई बर्थडे, और हमारे पास ऑप्शन है शुड, वुड, मे, माइट। इस सेंटेंस में जैसा कि जस्ट में पता चल रहा है लाइक का सेंस है, और आई लाइक टू इन्वाइट यू ऑन माई बर्थडे, इट मीन्स आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू ऑन माई बर्थडे। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू ऑन माई बर्थडे, यहाँ पर ऑफर है, इन्विटेशन का सेंस है। और आपने देखा होगा जब हमने वुड का यूज़ किया था तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर या प्रेफरेंस या चॉइस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ का जो हमारा सेंटेंस बन गया आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू ऑन माई बर्थडे। हमारा फोर्थ सेंटेंस है यू रिक्तान डू योर ड्यूटी चीयरफुली, और हमारे पास ऑप्शन है शुड, मस्ट, कैन, मे। जैसा कि सेंटेंस का सेंस बता रहा है डू योर ड्यूटी चीयरफुली, एक प्रकार से मॉरल एडवाइस दी जा रही है। यहाँ पर एक प्रकार से हमें नैतिक सलाह दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है, और सजेशन या एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं शुड का। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? यू शुड डू योर ड्यूटी चीयरफुली। इसके बाद हमारा फिफ्थ सेंटेंस है आई रिक्तान गो फॉर स्विमिंग इन माई चाइल्डहुड। सेंटेंस का सेंस खुद बता रहा है कि आई गो फॉर स्विमिंग इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में स्विमिंग के लिए जाया करता था। और यहाँ पर हमारा पास्ट का दो ही है, या तो माइट है या यूज टू है। तो माइट और यूज टू के अंदर यूज टू है वो हमारी पास्ट हैबिट बताता है या हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट। हमने यूज टू के यूज में किया था कि जैसे हैबिचुअल एक्शन आए या कोई यूज हैबिट या पास्ट हैबिट बताई जाए तो वहाँ पर हम यूज टू का यूज़ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस है आई यूज टू गो फॉर स्विमिंग इन माई चाइल्डहुड, बचपन में मैं स्विमिंग के लिए जाया करता था। इसके बाद हमारा सिक्स्थ सेंटेंस है इट रिक्तान रैन टू नाइट, मे, कैन, कुड, वुड। मे, कैन, कुड या वुड, इन चारों में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है। और हमारा सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है? इट रैन टू नाइट, आज रात्रि को बरसात हो सकती है। या फिर हम यूँ कहें कि हमारा जो यहाँ पे मे है वो पॉसिबिलिटी बताता है, कैन भी पॉसिबिलिटी बताता है, कुड और वुड है ये दोनों का पास्ट है। तो ये हमारा सेंटेंस पास्ट का नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर ज़्यादा संभावना है वो मे की रहेगी, एक प्रकार से पॉसिबिलिटी बताने के लिए।
इट मे रेन टुनाइट, आज रात्रि को बारिश हो सकती है। तो हमारा सेंटेंस हुआ इट मे रेन टुनाइट। 7th सेंटेंस है, शुरू में रिक्त स्थान दिया गया है गॉड हेल्प यू, और जैसे ये साइन आ गया हम तुरंत समझ गए कि हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन है। और सेंटेंस में ऑप्शन में दे रखा है मे, माइट, विल और वुड, तो जस्ट हमारा उत्तर हुआ मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी सहायता करे। विश, ब्लेस, कर्स या इस प्रकार की सेंस को हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो मे का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा 8th पॉइंट है वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। सेंटेंस के अंदर हमें क्या दे रखा है, लेस्ट, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, कठिन मेहनत करें अन्यथा तुम फेल हो सकते हो। यहाँ पर हमें ऑप्शन में दे रखा है शुड, वुड, कुड और माइट। तुरंत हमारे दिमाग में आ गया कि लेस्ट का यूज़ अगर हुआ है सेंटेंस में तो लेस्ट के साथ हम कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं, शुड का यूज़ करते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा शुड। इसके बाद हमारा 9वां जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है टुडे इज संडे, टुडे इज संडे यू गो टू स्कूल, और ऑप्शन में मिला है मे नॉट, कुड नॉट, नीड नॉट। सेंटेंस का सेंस बताएगा हमें कि टुडे इज संडे, आज रविवार है, तुम्हें विद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स नीड नॉट का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा, नीड नॉट, क्योंकि नीड नॉट का यूज़ है वो हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर कोई चीज़ नेसेसरी न हो, यानी काम करना अनिवार्य न हो, उस प्रकार का सेंस अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो वहाँ पर नीड नॉट का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा 10th सेंटेंस है वी रिक्तान डू एक्सरसाइज डेली। अब यहाँ पे एक प्रकार से हमें मॉरल नैतिक सलाह दी जा रही है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए, तो शुड का यूज़ होगा इसमें, वी शुड डू एक्सरसाइज डेली, क्योंकि शुड का यूज़ हमने कहाँ किया था, मॉरल एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए। इस प्रकार के सेंटेंस में शुड या लेस्ट के साथ शुड का यूज़ करते हैं। तो 10th सेंटेंस में हमारा हो गया वी शुड डू एक्सरसाइज डेली। हमारा 11th सेंटेंस है वी रिक्तान नोट लिव विदाउट ऑक्सीजन। सेंटेंस का सेंस देखिए, यहाँ पर वी हमें रिक्तान दिया गया है नोट लिव विदाउट ऑक्सीजन, और ऑप्शन में मिला है मे, कैन, शुड और वुड। यहाँ पर एक प्रकार से हमारी एबिलिटी बताई जा रही है, और वो भी नेगेटिव है, नेगेटिव यानी इन एबिलिटी बताई जा रही है कि वी कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन, और यहाँ पर नोट लगा हुआ है, इसका मतलब हमें सिर्फ क्या लगाना है, कैन का यूज करना है। वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। इसके बाद हमारा 12th सेंटेंस है वन रिक्तान कीप वंस प्रॉमिस। ये एक प्रकार से प्रोवर्ब की तरह काम आता है, और ये फिक्स ही है, इसके अंदर किसका यूज़ होगा, शुड का यूज़ होगा। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यानी हमेशा अपनी बात का पक्का होना चाहिए, या यूँ कहें कि किसी व्यक्ति को प्रॉमिस है वो अपना वादा है वो निभाना चाहिए, अपनी बात है वो रखनी चाहिए। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। प्रिय विद्यार्थियों, मैं पुनः बता देना चाहता हूँ, ये सेंटेंस यदि आपने हमारा वीडियोस नहीं देखे हैं पीछे वाले, अगर आपने मे का यूज़, माइट का यूज़, विल, शैल, शुड, वुड का यूज़ नहीं किया है, और बिना यूज़ किए अगर आप सीधे एग्जाम्पल्स को आप देख रहे हैं और इनको भरना चाह रहे हैं तो हो सकता है गलत हो, क्योंकि अगर हमें रूल्स का पता नहीं है तो यहाँ पर आप भले कोई सा मॉडल रख दें, क्योंकि मॉडल तो वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आना है। इस प्रकार से आप कोई भी मॉडल यहाँ पे रख दें तो सेंटेंस आपके हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन वास्तव में सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है उसके हिसाब से मॉडल का यूज़ करना है हमें। तो आपने अगर हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही एक्सरसाइज करें। आगे वाला जो 13th सेंटेंस है हमारा, यू बी पनिश्ड बाय द टीचर। यहाँ पे सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है, यू बी पनिश्ड बाय द टीचर। पहली बात तो ये कि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में दिया गया है शैल, विल, कैन और मे।
यू दिया हुआ है और इसका मतलब हमारा सेंटेंस एक प्रकार से डिटर्मिनेशन या यूं कहें थ्रेट बता रहा है, धमकी दी जा रही है या वार्निंग दी जा रही है। अब याद करें, थ्रेट, वार्निंग, डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी आदि का अगर सेंस होता है तो हम वहाँ पर शैल विल का यूज़ करते हैं और वो भी रूल उल्टा हो जाता है। यानी अगर फर्स्ट पर्सन है, आई और वी है, तो विल का यूज़ करते हैं, और अगर फर्स्ट पर्सन को छोड़कर दूसरा कोई है तो किसका यूज़ करते हैं? शैल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यू दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा? शैल। यू शैल बी पनिश्ड बाय द टीचर, तुम्हें अध्यापक के द्वारा सजा दी जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है? एक प्रकार से वार्निंग दी जा रही है सेंटेंस में। तो हालांकि कुछ विद्यार्थी विल लगा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन विल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई और वी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, और आई और वी को छोड़कर सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन है तो वहाँ पर हम शैल का यूज़ करेंगे। तो यू शैल बी पनिश्ड बाय द टीचर। 14th सेंटेंस में दिया हुआ है द पेशेंट रिक्स्तान टेक मेडिसिन इन टाइम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेशेंट को, जो मरीज़ है, उसको दवा है वो समय पर लेनी चाहिए। और हमारे को दिया हुआ है वुड, शुड, कुड और माइट। इसका मतलब हम किसका यूज़ करेंगे? यहाँ पर सजेशन या एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, सुझाव दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है कि टाइम पे दवाई लेनी चाहिए। O2 का यूज़ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन हमें ऑप्शन में O2 नहीं दिया गया है। इसके बाद आई रिक्स्तान स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं नदी के उस पार तैर कर जा सकता हूँ। यहाँ पर अपनी एबिलिटी या कैपेसिटी बताई जा रही है। इसका मतलब किसका यूज़ होगा? कैन का यूज़ होगा, क्योंकि कैन का यूज़ है वो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, स्किल, इंटेलिजेंस आदि को शो करती है। और यहाँ पर हमारा सेंटेंस भी प्रेजेंट में है, तो आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। 16th सेंटेंस है हमारा 16वां, ही प्रेड दैट गॉड गिव हिम प्रोस्पेरिटी। यहाँ पर सेंटेंस का सेंस बता रहा है, एक प्रकार से ब्लेस या एक प्रकार से विश का सेंटेंस है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ईश्वर उसे समृद्धि प्रदान करे। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात का ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है इसका मतलब हमारा मॉडल वर्ब है वो माइट आएगा, क्योंकि आना में था। विश और कर्स के लिए मे का यूज होता है, या हम कहें ब्लेसिंग के लिए मे का यूज होता है। लेकिन जब सेंटेंस पास्ट में है, इधर प्रेड दिया गया है, इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में है, तो हम यहाँ पर मे का यूज नहीं कर सकते। किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे, माइट। ही प्रेड दैट गॉड माइट गिव हिम प्रोस्पेरिटी। आगे 17th सेंटेंस है, मेक हेस्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन, जल्दी करें अन्यथा तुम अपनी ट्रेन को मिस कर दोगे। और यहाँ पर वैसे भी हमें क्या दिया गया है? लेस्ट दिया गया, और लेस्ट देते ही तुरंत हमारे दिमाग में आ गया कि यहाँ पर किसका यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। 18th सेंटेंस में द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट आई नॉट लिफ्ट इट, और हमें ऑप्शन में दिया गया है कैन, कुड, वुड, माइट। सेंटेंस क्या कह रहा है? द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट, यानी वॉज है और यहाँ पर कैपेसिटी बताई जा रही है, क्षमता बताई जा रही है कि द बॉक्स वॉज सो हैवी दैट आई नॉट लिफ्ट इट, इतना भारी है कि भारी था कि मैं नहीं उठा सका। अब कुछ विद्यार्थी कैन का यूज करेंगे यहाँ पे एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर को बताने के लिए, लेकिन हमारा सेंटेंस क्या है? पास्ट का है, वॉज दिया हुआ है, तुरंत दिमाग क्या आ गया? कैन का यूज तो हो ही नहीं सकता, इसमें कुड का यूज होगा। आई कुड नॉट लिफ्ट इट, मैं इसे नहीं उठा सका। और 90th सेंटेंस में है शी रिक्स्तान टू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, उसे एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, विचार परामर्श लेना चाहिए। और यहाँ पे मस्ट, शुड, ऑट और नीड। हालांकि मस्ट का यूज भी एडवाइस के लिए हो सकता है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो वहाँ पे मस्ट का यूज़ हो सकता है। शुड का यूज़ है वो भी एडवाइस के लिए होता है, सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए हो सकता है। और ऑट का यूज़ है भी एडवाइस या सजेशन के लिए, या यूँ कहें कि हम मोरल एडवाइस के लिए होता है। नीड का यूज़ है वो तो नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है, इसमें क्या दे रखा है? टू दे रखा है, और जब टू दे दिया इसका मतलब मस्ट का यूज़ भी नहीं होगा, शुड का यूज़ भी नहीं होगा, नीड का यूज़ भी नहीं होगा। तो कॉमन सेंस यूज करना है यहाँ पर यूज होगा ओट का, क्योंकि टू तो दिया हुआ है हमें, शी ओट टू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। इसके बाद 20th सेंटेंस है हमारा, आई रिक्स्तान लिव इन कोलकाता, मैं कोलकाता में रहता था।
नीड नॉट, यूज टू, माइट या कुड। तो इसका मतलब यहाँ पर यूज किसका होगा? यूज टू का। हमने यूज टू के यूज में किया था कि पास्ट हैबिट या पास्ट की स्टेट बताने के लिए, पास्ट की पोजीशन बताने के लिए भी हम यूज टू का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने एक एक्सरसाइज के माध्यम से समझा कि कौन सा सेंटेंस है जो क्या फीलिंग दे रहा है और उसमें कौन सा मॉडल का यूज होगा। इस प्रकार आप भी बहुत सारी एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि केवल रूल से हम नहीं सीख सकते जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप पूर्ण अभ्यास करें। आदमी को पूर्ण अभ्यास से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। थैंक यू।